भारत में एक नई पार्टी ने जन्म लिया है, कॉकरोच जनता पार्टी। ना चुनाव लड़ती है, ना ज़मीन पर दिखती है, पर हर 3 महीने में पैदा हो जाती है कॉकरोच की तरह। आजकल हर जगह पर देखने को मिल रहा है एक ही नाम, कॉकरोच जनता पार्टी। ना कोई स्ट्रक्चर, ना कोई आइडियोलॉजी, बस मीम, इंस्टाग्राम पे मीम चलाओ और ट्विटर पे हैशटैग चलाओ और निकल पड़ो देश बचाने। और मैंने इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक किया और मुझे मोर देन 40% कंजर्वेटिव फिगर मैं बता रहा हूँ, इट कैन रीच आउट टू 80-90% एज वेल। मोर देन 40% जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस इंस्टाग्राम हैंडल को, उसमें से आधे कुछ बांग्लादेशी निकलते हैं, आधे पाकिस्तानी निकलते हैं, आधे टर्किश अकाउंट्स निकलते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे को हेल्प करेंगे इंडिया बचाने में। अरे भाई इतना प्यार कहाँ से आ गया इनको एकदम से भारत पे। फिर बोलते हैं ये जेनजी प्रोटेस्ट है। कहाँ से जेनजी प्रोटेस्ट? भारत में अभी बंगाल में 93% लोगों ने चुनाव दिया में वोट डाला था, 93%। और उसके बाद में वो जेनजी नहीं थे क्या? 93% में किसी जेनजी ने वोट ही नहीं दिया होगा क्या? बस जो इंस्टाग्राम पे उनकी मीम डालेगा वही जेनजी कहलाएगा। उसके बाद में जो बीजेपी की रैली हुई थी, वो रैलियों में भी लाखों की भीड़, हज़ारों की भीड़ में जेनजी बाहर निकल रहे थे और जय श्री राम के नारे पे और गाने पे डांस कर रहे थे। तो जो बीजेपी को सपोर्ट करे वो ब्रेन वॉश्ड, और जो इनके मीम शेयर करे कॉकरोच पार्टी के, वही असली इंटेलेक्चुअल। ये वही लोग हैं जो हर 4 से 5 महीने में एक नया प्रोपेगेंडा लेके पहुंच जाते हैं। पहले फार्म लॉ, बाद में सीए, बाद में एक नया पैकेज, बाद में एक देश बचाओ यात्रा, बाद में संविधान बचाओ यात्रा। अरे भैया अपोजिशन होना अच्छी बात है, अपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर मीम से देश नहीं बदलता, इंस्टाग्राम की रील से देश नहीं बदलता। देश बदलने के लिए अच्छे मुद्दे उठाने पड़ते हैं। अच्छे मुद्दे उठाओगे हम भी खुश होंगे, हम भी वोट देंगे। और हमको भी चाहिए एक अच्छा अपोजिशन अच्छे मुद्दे उठाए जिससे हमारा भला हो। लेकिन अच्छा मुद्दा उठाने के लिए ये कॉकरोच यात्रा में और आंदोलन यात्रा में फेक नैरेटिव्स, फेक प्रोपेगेंडे से, इंस्टाग्राम रील और ट्विटर से देश नहीं बदलेगा। इनका काम वही है, 2 इन्फ्लुएंसर पकड़ो, इंस्टाग्राम पे बैठाओ, उसके बाद में 3 सूडो इंटेलेक्चुअल पकड़ो, उनसे बकचोदी कराओ और देश बचाओ। ऐसे देश बदलता है क्या? ऐसे देश बदला है क्या आज तक? गांधी जी ने सूडो इंटेलेक्चुअल पकड़ के अगर देश बदलना होता ना तो आज तक देश गुलाम ही होता। और सबसे मजेदार बात तो क्या, इनके सपोर्ट में तो कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। हाँ भाई सही बोल रहे हैं युवा, समाजवादी पार्टी बोल रही है युवा जाग चुका है। भाई युवा जागा नहीं है, युवा बोर्ड हो चुका है तुम्हारे इन मुद्दों से। उनको पता है बॉर्डम और रिवोल्यूशनरी में फ़र्क क्या है। और सच बताऊं तो यह एक पॉलिटिक्स नहीं है, यह एल्गोरिदम है और इनका एक ही एजेंडा है, वायरल हो जाओ। देश जाए भाड़ में, लेकिन वायरल होना जरूरी है। और ऊपर से अभी 7 महीने में 8 महीने में चुनाव है, अभी ऑलरेडी 3 बार हार चुके हैं। सीजीआई ने कॉकरोच बोली, उसमें मोदी जी का क्या काम है, बीजेपी का क्या काम है, या दूसरी पार्टी का क्या काम है? सीजीआई को पकड़ो। लेकिन तुम्हारे कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ तो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि भैया वहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, तो वहाँ तो कुछ बोलना नहीं है। यहाँ आके हमारी छाती पे चढ़ना है, कॉकरोच पार्टी की मीम लगाना है और हमारे को परेशान करना है, भारत की जनता को। और ये एक नई नवेली कुछ न्यूज़ चैनल है, इंग्लिश बोलने वाले न्यूज़ चैनल, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनमें बहुत वही सेम कंपनी के इंग्लिश चैनल में कॉकरोच पार्टी चल रही है और हिंदी वाले में कुछ नहीं चल रहा है इनका। इनको भी मालूम है, क्योंकि ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल है ना, ये इंग्लिश बोलते हैं, 2-4 इंग्लिश की बकचोदी करते हैं और न्यूज़ में छा जाते हैं। इनको भी पता है कि भारत देश में इंग्लिश बोलने वाले 2-4-5% ही लोग हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी हिंदी में इनका कुछ नहीं चलता। सेम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कॉकरोच, क्योंकि ये एक जाएगा तो हर 3 महीने के बाद में दूसरा कॉकरोच आएगा। तो देश को सबसे पहले मजबूत करना है तो हमको ये पॉलिटिक्स, ये कॉकरोच पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा और एजेंडे की और ग्राउंड की पॉलिटिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। अगर आप भी मेरी तरह इस फेक इंटरनेट रिवॉल्यूशन से परेशान हो चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।